अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के इस लेसन में हम बी कैटेगरी की बुक जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 जो है ये बोन्स के मतलब ही है कि बोन्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स, बोन कंपोजिशन आ जाएगा इसमें, और इसके साथ साथ बोन के डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं, बोन मैट्रिक्स आ जाएगा, और बोन के जो टिश्यूज़ हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेसन में। क्योंकि बोन्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया कि कितनी बोन्स होती हैं, किस तरह से इनका ये जॉइंट्स होते हैं, कहाँ किस तरह के हमने इसे क्लासीफाई करना है। तो अब इसका जो फर्दर इसकी एक बोन जो होती है उसकी डिटेल जो है वो हम देखेंगे। चैलेंज तो सबसे पहले हम देखते हैं बोन। लाइक अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द बोन जिसे हम ओशियस टिश्यूज भी कह देते हैं, बोन को ओशियस टिश्यू भी कह देते हैं। याद रखिएगा बोन को जो है हम टेक्निकली जो है एक ओशियस टिश्यू भी कहते हैं। आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड इंटर सेलर सब्सटेंसेस और मैट्रिक्स भी इसमें हम वर्ड ही तीनों एक ही तरह के सेल जो इसके होते हैं, मैनी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं और मैट्रिक्स भी से हम बोल देते हैं कि उसके जो किस तरह कनेक्शंस होंगे। द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स, तो इसके लिए अब टर्म यूज करो मैट्रिक्स जो नेटवर्क जो है बोन का। द मैट्रिक्स of bones has the special property of being rigid because it is impregnated, इसमें impregnations होता है, penetration कह ले आप, ठीक है, इसमें दंसी होती हैं। इट इज़ इम्प्रीगनेटेड विद मिनरल साल्ट। तो बोन्स जो है उसका स्ट्रक्चर जो इसका मैट्रिक्स जो होता है, इसका जो नेटवर्क है एक बोन का जब देखें तो उसके अंदर इम्प्रीगनेटेड होता है, उसके अंदर दंसा होता है जी। मिनरल साल्ट्स भी मौजूद होते हैं मेनली जिसमें कैल्शियम फास्फेट जो है वो मोस्टली जो है बोन्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि इन्हें मजबूती जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। हिंस द चीफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन टिश्यू इट्स टफनेस एंड हार्डनेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो बोन की बेसिकली जो मेन प्रॉपर्टी होती हैं ये होती हैं टफ़ होती हैं, टफनेस होती है, टफ़ एंड हार्ड, बहुत मजबूत किस्म की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो टफ़ होना इनका ये मेन, एंड हार्डनेस जो है इनकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो बोन का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जी। उसके बाद हम देखेंगे जी टाइप्स ऑफ बोन्स। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ बोन्स। तो बोन्स की जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, और इनके बोन की एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। हर एक टाइप्स की जो बोन्स हैं उनमें आपको एग्जांपल भी साथ पता होनी चाहिए। द बोन्स ऑफ द बॉडी फॉल इनटू 4 जनरल कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज बनाइए। नंबर 1 लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स। तो ये 4 तरह की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, फ्लैट एंड इरेगुलर। अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, ठीक है, ये वाई लिखा है, वाइड होते हैं। वाइड जो है यानी चौड़ी कम होती है और लंबाई इनकी ज़्यादा होती है। एंड वर्क एज अ लीवर्स, तो ये लीवर्स के तौर पर काम करते हैं। इसमें ये मिस्टेक है, वाइल जहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइल, वाइल की जगह वाइड लफ्ज़ है सेकंड लाइन में एंड में, वाइड, ठीक है। एंड वर्क एज अ लीवर, तो ये लीवर के तौर पर वर्क करती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं। अगर लॉन्ग बोन्स का एक स्ट्रक्चर देखा जाए कि एक बोन जो होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो एक लॉन्ग बोन है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी? तो ये है जी, एक जो लॉन्ग बोन होती है उसके 3 बेसिक जो हम कंपोनेंट देखें तो टॉप में जो है सबसे ऊपर वाला जो हेड टाइप होता है इसे हम एपीफेसिस कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन का जो है वो एपीफेसिस है, और आप लेफ्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं। और इसकी शाफ्ट जो होती है हेड के बाद जो है लंबी से जो है इसका पोर्शन जो है इसे हम डायाफेसिस कहते हैं जी, ठीक है। शाफ्ट को हम डायाफेसिस कहते हैं।
और फिर इसी तरह एंड वाला पोर्शन दैट इज़ आल्सो एपीफेसिस। तो ये इसके नाम है जी, एपीफेसिस डायाफेसिस होता है, ठीक है। तो हेड टाइप जो राउंड रीजन जो है वो एपीफेसिस हैं, और शाफ्ट को जो हम लंबे सा जो इसका पोर्शन है इसे हम डायफेसिस कहते हैं। और इसके बोन का आप देख सकते, इसमें स्पॉन्जी बोन भी आप चेक कर लें जी, ये स्पॉन्जी बोन जो है पोरस होती है, और आउटर साइड पे जो है कम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जी बोन का। तो ये है जी द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं ये फॉल करती हैं लॉन्गर बोन्स में, जिसमें ह्यूमरस बैल के टीबिया फीमर, ठीक है, ये सारी जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन जो हैं। और ऑफ द दिस शॉर्ट बोन्स आर शॉर्टर क्यूब शेप्ड एंड फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। जो रिस्ट और एंकल की जो बोन्स होती हैं ये हैं शॉर्ट बोन, रिस्ट एंड एंकल की बोन्स होती हैं वो शॉर्ट बोन्स होती हैं। देन फिर है फ्लैट बोन्स हैव ब्रॉड surfaces of protection of organs and attachment of muscles। तो मसल के अटैचमेंट के लिए मौजूद होती हैं। फ्लैट बोन्स में है जी, हम बात करेंगे रिब्स की, क्रेनियल बोन्स होती हैं, और शोल्डर गर्डल की रिब्स जो है, शोल्डर गर्डल की रिब की रिब्स जो हैं दीज आर आल्सो फ्लैट बोन। और क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, फिर जो हेड की बोन्स जो हैं वे भी फ्लैट बोन्स में आती हैं। देन लास्ट कैटेगरी इसमें irregular bones are all other that do not fit fall into the previous category। इन तीनों कैटेगरी में जो फॉल ना करे तब उसे हमने irregular में ले जाएगा। स्पेशली इसमें वर्टिब्रा होते हैं। दे हैव वेरिड शेप, साइज एंड सरफेसिस फीचर्स एंड इंक्लूड द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा एंड अ फ्यू स्कल्स बोन जो हैं, तो ज़्यादातर जो वर्टिब्रा की बोन होती है। तो ये है टाइप्स ऑफ बोन्स हैं। तो उसके बाद जो है बोन कंपोजिशन, अगर हम देखें कि एक बोन की कंपोजिशन क्या होती है, तो इसमें देखेंगे बोन्स आर कंपोज ऑफ टिश्यूज डैट मेक वन ऑफ टू फॉर्म्स जो हैं, इसके दो फॉर्म्स को बना, जैसे कंपैक्ट और डेंस बोन होती है। पहला इसका आउटर जो बोन का पोर्शन होता है वो कंपैक्ट बोन, या जिसे हम डेंस बोन भी कह देते हैं। और उसके बाद जो है इनर साइड पे जो है होता है स्पॉन्जी बोन विच इज़ अ पोरस, और कैंसिनस बोन भी इसे हम कह दें, अल्टरनेटिव नेम इसका कैंसिनस बोन, ठीक हो गया जी। मोस्ट बोन्स कंटेन बोथ टाइप्स। कंपैक्ट बोन इज डेंस हार्ड एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ ऑल बोन्स। तो कंपैक्ट बोन जो है किसी भी बोन के अंदर जो है ये मौजूद है, और इसका आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है कंपैक्ट बोन। और ये डेंस होती है, हार्ड होती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बोन को। बोन की जो हार्डनेस होती है बेसिकली मेन जो है इसकी वजह से ही होती है। देन देयर इज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन अकर्स इन मोस्ट बोन्स। द बोन टिश्यू स्पॉन्जी बोन जो है इसमें स्पेशली जो है ब्लड वेसल जो हैं और सारी ब्लड वेस्कुलर सप्लाई जो है इसे यहाँ स्पॉन्जी बोन के बेसिकली प्रोवाइड की गई होती हैं। द बोन टिश्यू इज कम्पोज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ बोन सेल्स एम्बेडेड इन अ वेब ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। जो है तो बोन मैट्रिक्स जो होता है इनऑर्गेनिक साल्ट का, तो उसके अंदर बोन के डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं 3 तरह के, वो भी अभी हम आगे देखते हैं कि बोन के सेल्स कौन कौन से हैं। तो उन के अंदर जो है बोन सेल जो है आके इम्प्रेगनेटेड होते हैं, वहाँ पे दंसे होते हैं जी, ठीक है। टू गिव द बोन स्ट्रेंथ कोलेजनस फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस टू गिव द बोन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें जो है साल्ट्स भी होते हैं टू गिव द बोन स्ट्रेंथ, और कोलेजनस फाइबर्स भी इसमें मौजूद होंगे, और ग्राउंड सब्सटेंसेस होती है टू गिव द बोन फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि फ्लेक्सिबल भी हों, हार्ड भी हों। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बोन को प्रोवाइड की जाती हैं। ये जी बोन की कंपोजिशन, और इसमें मेन आपने याद रखना कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, उसके अंदर जो है मिनरल साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बोन्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के दिखाए गए हैं। वर्टिब्रा बोन, इरेगुलर बोन जो होती हैं, इसी तरह शार्ट बोन दिखाए गए हैं, मेटाटार्सल टार्सल्स होते हैं। और देन जो है फ्लैट बोन्स भी यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें स्कैपुला की शक्ल में, और लॉन्ग बोन जो होती है वो भी दिखाई है। देन देयर सीसाबाइट बोन, द पटेला बोन ये भी होती है, ठीक है। बोन सेल्स की बात करें तो बोन सेल 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं बोन के, फाउंड इन द ओसियस टिश्यू, यानी कि बोन टिश्यू में 3 तरह के सेल्स होते हैं बोन के।
दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फार्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट। देन देयर ऑस्टियोसाइट्स, तो दीज आर ऑस्टियोसाइट्स आर, यही ऑस्टियोब्लास्ट जब मेच्योर हो जाते हैं तब हम इन्हें नाम दे देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। मेच्योर बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट्स। देन देयर इज ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, तीसरी टाइप है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली जो है ये होते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल्स, जो है बोन को जो है जिन सेल्स को डिजॉल्व करना आता है उनको जो है ये किल भी कर देते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है तीन तरह, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये तीन तरह के बोन के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट बोन मैट्रिक्स। द बोन मैट्रिक्स क्या है? द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। द इनऑर्गेनिक बेसिकली जिसमें जो है मिनरल्स मौजूद हैं। The inorganic components of the bone matrix is responsible for hardness of the bone tissue and constitute about 65% of dry weight of the bone। तो bone का जो 65% dry weight होता है that is to the bone matrix जो होता है वो जो एक नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर और डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का है जिसके अंदर बोन सेल्स मौजूद होते हैं। तो यह है बोन मैट्रिक्स। कैल्शियम एंड फास्फेट आर द चीफ बोन मिनरल्स जो हैं, तो बोन के चीफ मिनरल जो है कैल्शियम फास्फेट हैं, तो ये इसके चीफ मिनरल्स हैं। बट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सिट्रेट आर आल्सो फाउंड। थोड़ी बहुत जो है कुछ क्वांटिटीज जो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सिट्रेट्स, ये 4 चीज़ें जो ये भी मौजूद होते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस अकर एज अ माइन्यूट, तो ये जो है लेकिन मेन जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं, लेकिन हम स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड सिट्रेट आर आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़। तो बोन टिश्यूज़ की टाइप्स जो है On macroscopic examination, 2 types of bone tissues can be seen in cross section of a bone। को क्रॉस कट करें बोन को, क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें 2 तरह के हैं, कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन जो होती हैं। इसके पास कम्पैक्ट बोन होगी और स्पॉन्जी बोन मौजूद होगी। कम्पैक्ट बोन अपीयर एज अ डेंस एरिया विदाउट कैविटीज़। तो कम्पैक्ट बोन के अंदर जो है जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें कैविटीज़ नहीं नज़र आती, ये एक डेंस सा एरिया होता है बोन का। जबकि हम स्पॉन्जी बोन की बात करें तो स्पॉन्जी बोन में जो है बोन इज विच द बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स, स्पिक्यूल्स एंड ट्रेबिकुलर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टेड कैविटीज़। तो डिफरेंट टाइप्स की कैविटीज़ और नज़र आएंगे, उसमें ट्यूबुलर ट्यूब आपको लेंथ वाइज जो है ट्यूब्स जो हैं, सर्कुलर ट्यूब्स जो हैं नज़र भी आएंगी, और उसके साथ साथ स्पॉन्जी बोन में हमें कैविटीज़ नज़र आएंगी। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है इन अ लॉन्ग बोन द एंड्स, जिसे हमने क्या कहा था एपिफेसिस। लॉन्ग बोन के एंड को जो हेड जो होता है उसे हम कहते हैं एपिफेसिस। द एंड्स एपिफेसिस आर कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन एंड कवर्ड बाय द थिन शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। तो इनर साइड पे जो है स्पॉन्जी बोन होती है और उसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो कम्पैक्ट बोन की हो जाती है। द शाफ्ट जिसे हम डायाफेसिस कहते हैं वो लेंथ वाइज लंबूतरी से जो है। Diaphysis consists almost entirely of compact bone. Only a thin layer of spongy bone lining the inner surface of the shaft। तो शाफ्ट के पास ज़्यादातर जो है वो डेंस बोन होती है जिसे हमने कम्पैक्ट बोन का, उसके इनर साइड थोड़ी सी एक लाइन जो है वो स्पॉन्जी बोन की मौजूद ज़रूर होती है लेकिन जो है एपिफेसिस होती हैं उनमें जो है ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन होते हैं और उसके ऊपर कवरिंग सी होती है कम्पैक्ट बोन की। The short bone consists of a core of spongy bone completely covered by a layer of compact bone। तो जो short bone होती है उनमें से एक कोर सी एक लाइन सी होती है, हल्की सी स्लाइड सी जो है वो स्पॉन्जी बोन की, उसके ऊपर जो है वो कम्पैक्ट बोन की एक मजबूत सी लेयर्स मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू। वो था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमें ये 2 तरह के नजर आएंगे ना। अब अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोन टिश्यू इन इट्स लेमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। लेमिलर क्या हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर्स, ठीक है, regular layers. The bone matrix is arranged as a layers are lamellar arranged ranging from 3 to 7 in thickness. तो एक bone की जो है lamellar different होते हैं, मिनिमम जो है 3 थिकनेस जो है 3 लेयर्स होते हैं और मैक्सिमम जो है 3 to 7 तक जो है इनकी लेयर्स कुछ बोन्स में मौजूद हो सकते हैं। तो याद रखिए 3 to 7 लेयर्स होती हैं डिफरेंट टिश्यूज़ की। द कोलेजिनस फाइबर्स ऑफ लेमिलर रन पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों एक साथ ब साथ चल रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं, ठीक है, टू ईच अदर परस्यूइंग हेलिकल और स्फेरिकल स्पाइरल कोर्स। तो किस तरह से हेलिकल की फॉर्म में, थोड़ी सी उसमें बल भी आ जाते हैं, इस फॉर्म में जो है पर आगे वो मूव करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक बोन्स, और आज के इस लेसन में हमने कवर अप किया बोन्स को देखा सबसे पहले, और इस बोन की जो है हमने देखा कि बोन क्या ऐसे ऑस्टियस टिश्यू भी कह देते हैं, और बोन के पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़, उसकी 2 मेन हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। इसमें देखा कि टफनेस इनमें होती है, हार्डनेस होती है, ठीक है। दैन फिर हमने टाइप्स ऑफ बोन्स देखा कि बोन्स की 4 टाइप्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स हमने देखा, शार्ट बोन देखा, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। तो लॉन्ग बोन की बात की तो हमने कहा एक्सट्रीमिटीज़ की बोन, स्पेशली जो है फीमर ह्यूमरस हो सकता है, टिबिया, फिब्यूला, रेडियस अल्ना, जो है ये एग्जांपल्स हैं लॉन्ग बोन्स की। और उसके साथ साथ अब फिर हम बात करेंगे, हमने बात की शार्ट बोन की। तो शार्ट बोन में हमने देखा कि उसकी एग्जांपल्स जो हैं, शार्ट बोन में हमने बात की टार्सल, मेटाटार्सल जो है, और शार्ट बोन्स की एग्जांपल में देखा। शार्ट बोन के बाद जो है फिर हमने देखी जो नेक्स्ट जो है फ्लैट बोन्स, हमने बात की कि फ्लैट बोन्स होती हैं, और फ्लैट बोन में हमने एग्जांपल देखी कि रिब्स, क्रेनियल बोन्स हो सकती हैं, और शोल्डर गर्डल्स स्पेशली जो है। और आफ्टर डैट जो है इरेगुलर बोन्स का देखा कि जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती तो हम उन्हें इरेगुलर बोन्स कह देते हैं, उसमें जिसमें स्पेशली जो है वर्टिब्रा होते हैं, और सम स्कल बोन जो हैं वो इसमें इंक्लूड्स होती हैं। तो ये थी टाइप्स ऑफ बोन, 4 डिफरेंट टाइप्स जो थी इनकी। बोन कंपोजिशन हमने देखा, तो बोन कंपोजिशन जो है इसमें जो अगर हम देखें तो उसको 2 तरह के टिश्यू से, स्पॉन्जी बोन एंड कम्पैक्ट बोन से, ठीक है। और कम्पैक्ट बोन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बोन को, और इसी तरह से उसके बाद जो है स्पॉन्जी बोन जो होती है पोरस होती है, मोस्ट बोन पे मौजूद होती है, और इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट जो हैं वो भी इसके अंदर प्रेगनेटेड होती हैं, जिससे इनके बोन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और टफनेस मिलती है। आफ्टर डेट बोन सेल की हमने बात की कि बोन के सेल्स होते हैं, और बोन के 3 तरह के सेल्स हो सकते हैं। ओशियस टिश्यूज जो होते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। हमने बात की ओस्टियोब्लाइट्स सारा बोन सेल्स होते हैं, मेच्योर होते हैं ये, और ये जब मेच्योर हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, तो इन्हें ही हम नाम दे देते हैं ओस्टियोसाइट्स हैं। दैन ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो आर बोन डिजॉल्विंग सेल्स, बोन को डिजॉल्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़े, दीज आर ओस्टियो क्लास्ट है। फिर हमने बात की बोन मैट्रिक्स है। अब अगर बोन मैट्रिक्स में बात की कि उसमें जो है इनऑर्गेनिक कंपोजिशन होती है बोन मैट्रिक्स की, उसमें जो है, और जो है बोन मैट्रिक्स जो है एक ड्राई बोन का 65% बनाता है। इसमें मेनली कैल्शियम और फास्फेट मौजूद होते हैं बोन मैट्रिक्स में, और उसके साथ साथ जो है बोन के पास जो है सम क्वांटिटी में जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और सिट्रेट भी साथ इसके मौजूद होगा, लेकिन जो है मेनली कैल्शियम और फास्फेट ही इसके पास मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़ की बात की तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें हमें 2 तरह के चीज़ें नजर आएंगी, कम्पैक्ट बोन नजर आएगी और स्पॉन्जी बोन। तो कम्पैक्ट बोन जो होती है विदाउट एनी कैविटी, दीज आर डेंस होती हैं, और स्पॉन्जी बोन की बात करें तो ये होती है जी सिलेंडर जो हमें नज़र आते हैं, न्यूमरस इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ जो है हमें नज़र आएंगी। और उसके बाद हमने बात की कि लॉन्ग बोन्स का जो है उसके एपिफेसिस होते हैं, एपिफेसिस में ज़्यादा स्पॉन्जी बोन होती है, और एपिफेसिस के उसके गिर्द जो है फिर एक कम्पैक्ट बोन की लेयर से मौजूद होती है। फिर हमने बात की शार्प, जिसे हम डायाफेसिस भी कहते हैं। शार्प में ज़्यादातर जो है कॉम्पैक्ट बोन ही होता है, एक कॉलम सा होता है उसमें स्पॉन्जी बोन का, ठीक है। तो शार्ट बोन्स में ज़्यादातर वो कहता है स्पॉन्जी बोन मौजूद होती हैं, जिनके गिर्द जो है एक लेयर सी कॉम्पैक्ट बोन की मौजूद होगी। दैन फिर हमने बात की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू की। अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो एक बोन में जो है 3 to 7 थिकनेस की लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। रेगुलर लेयर्स होती हैं जिन्हें लेमिलर कहते हैं, ठीक है, और ये पैरेलल फैशन में मौजूद होती हैं। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर जो है, और आप लोग अच्छी तरह से अपने इस
लेक्चर को प्रिपेयर करें ताकि आपके साथ साथ प्रिपरेशन होती चली जाए। अल्लाह हाफिज़।